हरे कृष्णा दोस्तों। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो मैं महाराज जी के दर्शन करने के बाद ना फिर से लाइन में लगी थी कीर्तन के लिए। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो सत्संग है 4 से 6:30 और जो कीर्तन है 6:30 से 9:30, सत्संग में बच्चों को ले जा नहीं सकते, लेकिन 6:30 और 9:30 में बच्चे जा सकते हैं और बाहर में दर्शन के लिए भी बच्चे जा सकते हैं। तो मैं लंबी लाइन में लगी हुई थी। फिर मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा गिरिराज जी चली जाती हूँ। और अब थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं बची थी और थक भी गई थी मैं बच्चों के साथ। तो फिर मैं गिरिराज जी गोवर्धन के लिए निकल गई। तो हर बार ना, एक ही बार गई थी पहले, तो प्रेम मंदिर के सामने से बस मिलती थी। पर मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप, इतनी भीड़ होने लग गई है ना, आपको अगर गोवर्धन जाना है तो सीधा वृंदावन के बस स्टैंड से या मथुरा के बस स्टैंड से डायरेक्ट गोवर्धन की बस पकड़िए, प्रेम मंदिर के बीच से नहीं पकड़िए। मैं 1.5 घंटे तक बच्चों के साथ, इतने सामान के साथ बस का वेट करती रही। और जब मेरी हिम्मत बिल्कुल हार गई, मैंने कहा अब मैं नहीं जा सकती गोवर्धन, अब मैं नेक्स्ट डे ही चलूँगी। तभी उसी टाइम मेरे को एक वैन वाले ने बोला कि आ जाओ आप, मैं 100 रुपये में जा रहा हूँ, वरना 1500 रुपये के करीब में पर्सनल गाड़ी बुक हो रही थी। और इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं 1500 रुपये में गाड़ी बुक करके जाऊँगी। फिर एक सामान के भी, एक मेरे पास एक बैग था ना, उसके भी 100 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर दूसरी वाली वैन में गए, फिर वहाँ से गोवर्धन गए। तो मैं इतना टायर्ड थी कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। फिर शाम के टाइम में एकता सेवा सदन में मैं रुकी थी। फिर शाम के टाइम में मैं उनसे मिलने के लिए गई और 2 वीडियो मैंने बनाई थी, क्लिप छोटी छोटी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर वो महावीर भगत जी आ गए थे। फिर उनको, जो मैं उनके लिए भेंट लाई थी, मैंने उनको दी और उनकी कुछ बातें मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ये जब परिक्रमा करने आप जाते हैं ना, तो दान घाटी से पहले राइट हैंड साइड पर गोपी का रेस्टोरेंट पड़ता है बहुत बड़ा। तो मैंने नाश्ता यहीं किया था, तो सोचा आपके साथ मेन्यू शेयर कर देती हूँ। इसके पराठे, हमने पहले भी पराठे खाए थे और इस बार भी पराठे खाए। तो पराठे बहुत टेस्टी हैं और रेट के अकॉर्डिंग है, एक ही इनफ रहता है हमारे लिए। तो और देखिए यहाँ पर ना मेरी राधा रानी अपने यहाँ पराठा खाना सीख गई है। तो बच्चे बाहर जाके खाते पीते रहें ना और चुप रहें, शांत रहें, तो सही लगता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये बाहर दानघाटी मंदिर की तरफ जा रही है। देखिए गोपी का रेस्टोरेंट का वो भी दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये दुकान 10 बजे तक भी अगले दिन सुबह खुली नहीं थी। ये 11 बजे ही खुलती है, शायद ये लेट ही खुलती है। इसका सारा खाना औसम है, आप बिना कुछ सोचे खा सकते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे पूंछड़ी के लोटे से अंदर। तो ये सरोवर का नाम पता नहीं किसने, कुसुम पता नहीं क्या बताया था, मैं भूल गई, नाम भी नहीं कहीं लिखा था। इसे आगे भी एक सरोवर और था, उसका भी नाम नहीं लिखा था। मैं महावीर प्रसाद जी से मिली, वो आ गए थे, अंदर ही आ गए थे स्कूटी पर। फिर सामान इतना ज़्यादा था जो मैं उनके लिए भेंट लाई थी। फिर वो, उन्होंने, उनकी स्कूटी में आ नहीं रहा था तो मुझे अपने घर लेकर गए। घर गई मैं, तो जब मैं उनसे पहली बार मिली थी ना पिछली बार, तो उन्होंने इतने अच्छे से उपदेश दिया था, जो भी बातें बताई थी, कि अगर, जैसे उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर कोई माला ऐसे भी करके जाप कर रहा है ना, तो ये भी, मतलब उसकी तरफ इतना भी विश्वास नहीं करना है कि इसकी सारी बातें ठीक ही होंगी। क्योंकि मैं इस्कॉन के पीछे रुकी थी साधना कुंज में ना। तो साधना कुंज में रुकने के बाद जब मैंने, उनके जो ऑनर था ना, ऑनर बहुत बूढ़े थे वो, उनको मैंने बोला कि रात को 2 बजे मुझे राधा केली कुंज जाना है। तो वो ना एकदम चिल्ला पड़े थे मेरे ऊपर। और मैं तो, वो रूम बुक मैंने ऑनलाइन किया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि उन्होंने अपने घर में ही होटल बना रखा है। जब मैं वहाँ गई तब पता लगा। तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी और अपनी बीवी के सामने यही बोला कि तुमने क्या 500 रुपये में क्या समझ रखा है। फिर मैंने चुपी थी, मैं शांति थी। तो थोड़ी देर में फिर उन्होंने कहा बड़ी, मतलब मुश्किल से, कि चलो ठीक है चली जाना, मैं दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगा। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने कहा मैं इस टाइम कहीं जा भी नहीं सकती, इनसे बोल भी नहीं सकती हूँ कि मैंने तो ये होटल का कमरा जो है ऑनलाइन बुक किया था। अगर ऐसा ही कुछ बाउंडेशन थी तो आपको वहाँ लगा देने चाहिए, मेंशन कर देने चाहिए कुछ, कि ये हमारे ये नियम है कि कोई रात में बाहर नहीं जाएगा। और जब उनको पता है राधा केली कुंज के लिए पूरी दुनिया रात में उठ के जाती है, तो फिर फाइनली उन्होंने मान गए थे वो, और उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। तो मैं चली गई थी, फिर आई। लेकिन मेरे मन में ना, मतलब जैसे हम किसी जर्नी पर है और कोई इस तरह से बहुत ही बदतमीजी से बात करे ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सबके सामने बेइज्जती कर दे, तो दिमाग में चलता ही रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था। तो हालांकि मुझे अगले दिन रुकना था, मैं वहाँ नहीं रुकी थी। फिर जब मैंने चेकआउट कर दिया था ना, और मैं इस्कॉन की गली में पीछे आ रही थी जहाँ से गौशाला जाते हैं, तो मैंने क्या देखा, वो सामने से आ रहे हैं मुस्कुराते हुए और बोले हरे कृष्णा। तो हमने भी कहा हरे कृष्णा। फिर मैं अंदर मंदिर में जब संकीर्तन में बैठी, तो संकीर्तन में बैठने के बाद मैंने देखा कि सामने वो आरती में थे, मतलब विग्रह के पास जो पंडित जी लोग होते हैं ना, वो वहाँ थे।
तो जब मैं गोवर्धन गई और फिर मैंने उनसे बोला, तो ये सारी चीज़ बताने से पहले ही वो जब मुझे इतना अच्छा बोल चुके थे कि कोई भी अगर आप कितनी भी उच्च कोटि का पंडित देख लो तो उसको ये मत समझना आप कि भाई ये बहुत ही अच्छा है और जो भी ये कह रहा है मतलब सब बहुत अच्छा है। तो यही कुछ चीज़ें थी। उन्होंने मुझे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, मतलब कि बातों से ज्ञान मिलता है ना। तो इस बार मैंने कहा उन्हें रिकॉर्ड करने को, उन्हें ऐसा लगा होगा कि यूट्यूब पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने को बोल रही हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मैं उनको ये क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी कि मैं रिकॉर्ड करने को वैसे नहीं बोल रही थी कि यूट्यूब पर डालने को, मैं अपनी मेमोरी के लिए रिकॉर्ड करने को बोल रही थी। और बस क्या कहूँ, मेरी ये जर्नी वहाँ पर इस बार बहुत अच्छी रही, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाया इस बार संकीर्तन में बैठने का एक बार भी। अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, अब दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में बच्चों के विंटर वेकेशन में, तब अच्छे से संकीर्तन में बैठूँगी। और इतनी बार भी वृंदावन जाने के बाद अभी पूरी जगह मैं नहीं घूम पाई हूँ, और बस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करूँगी। और सब आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो हरे कृष्णा।